नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया अंडर 23 के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के आ रहा है कि मार्च महीने में वो मलेशिया अंडर 23 के साथ एक यहाँ पे फ्रेंडली मैच खेलेगा, ऐसा आसियान की मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। एआईएफ की ओर से अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इसका डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और मलेशिया यहाँ पे इंडिया, कतार एंड चाइना ये तीनों के साथ फ्रेंडली खेलेगा मार्च में, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिपरेशन कर रहा है फॉर दी अंडर 23 एएफसी एशियन कप जो कि अप्रैल में खेला जाने वाला है। तो उसके चलते ये फ्रेंडली मैच है, प्रैक्टिस मैच है, ना तो कोई फॉर नेशन टूर्नामेंट ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा चीज, अगर ये यहाँ पे मार्च में फीफा विंडो में नहीं होता जो कि 21 टू 28 मार्च है, तो यहाँ पे फिर आपके जो प्लेयर रिलीज करने होंगे, अगर आप आईएसएल के जो अंडर 23 प्लेयर्स है उनको अगर सिलेक्ट करते हैं इस मैच के लिए, तो फिर उनको भी रिलीज करने में क्लब से दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आउटसाइड फीफा विंडो यहाँ पे क्लब भी मना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तभी क्लियर होगी जब यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। और एक और ये चीज है कि डेफिनेटली अगर ये मैच होता है देन डेफिनेटली इट्स अ गुड फॉर इंडिया, क्योंकि हम सबको पता है कि आपकी जो अंडर एज नेशनल टीमें हैं, चाहे वो अंडर 17, अंडर 19 या फिर अंडर 20 और अंडर 23, इन तीनों के लिए भी इतने ही ज्यादा मैचेस जरूरी है जितने आपके नेशनल टीम के लिए है। तो लेट होप सो यहाँ पे एक मैच ना हो, ज्यादा मैच हो, बट यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ही ये सारी चीजें पता चलेगी। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद एएफएफ ने भाई फाइनली यहाँ पे जो अंडर 20 की जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके बारे में उन्होंने लास्ट ईयर जून जुलाई में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि हम क्या बोलते हैं कि जनवरी फरवरी 2024 में करेंगे, बट वहाँ पे नहीं हो पाया। और अभी यहाँ पे अप्रैल में इस जो अंडर 23 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है वो ऑर्गेनाइज होगी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, आरके मिशन आश्रम है वहाँ पे, क्योंकि उनके पास यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, स्टेडियम है, रिसेंटली उन्होंने एक और यहाँ पे स्टेडियम डेवलप किया है, सारी चीजें हैं, इन हाउस फैसिलिटीज है उनके पास, तो वहाँ पे सारी चीजें होंगी। और इसमें स्टेट टीमें पार्टिसिपेट करेगी। एक अच्छा ये होता कि अगर इसको क्लब लेवल टूर्नामेंट में कन्वर्ट करते हैं, बट एट द मोमेंट क्योंकि यहाँ पे बिफोर द कोविड यहाँ पे अंडर 21 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा था, अब इसको अंडर 20 कर दिया है। बट इट्स अ गुड स्टार्ट कि हमारे यहाँ पे जो आपका एक अंडर 17 से अंडर 21 के बीच में जो गैप है, उसमें गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ पे कुछ तो मैचेस मिलेंगे। और ऐसा ही कल्याण चौबे ने भी बोला है कि हमारा जो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं सब जूनियर लेवल से यहाँ पे संतोष ट्रॉफी के लेवल पे हमारा जो पूरा पिरामिड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इट्स अ गुड थिंग, बट इसको अगर यहाँ पे और भी आगे आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि यहाँ पे क्लब लेवल फॉर्मेट में पूरे क्या बोलते हैं अंडर 20 लीग टाइप हो, तो यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है और इसका जो फायदे है वो ज्यादा यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। सो लेट होप सो ऐसी चीजें यहाँ पे आगे इंप्रूव हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो हमारी इंडिया की अंडर 16 वुमेन टीम है वो यहाँ पे आज अपना पहला मैच साफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप में जो कि नेपाल में हो रही है वहां पे खेलेगी अगेंस्ट भूटान। और इस मैच को आप देख सकते हो स्पोर्ट वर्क्स करके जो यूट्यूब चैनल है वहां पे, एंड 2:45 या फिर 3:45 बजे ये मैच खेला जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे साफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप की, तो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साफ इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इससे पहले अंडर 15 चैंपियनशिप होती थी और बीबी थॉमस हमारे कोच रहेंगे। एंड यहाँ पे एक्साइटिंग टीम उन्होंने सिलेक्ट की है। लेट होप सो की हमारी जो वुमेन्स टीम है वो इसी तरह से आगे प्रोग्रेस करती जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि पोटेंशियल वहाँ पे काफी सारा है एंड काफी सारे यहाँ पे यंगस्टर भी है। तो आई थिंक उस सेंस में लेट होप सो की हमारी जो टीम है वो जैसे हमारी साफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप बनी अभी, उसी तरह से यहाँ पे अंडर 16 की भी टीम भी यहाँ पे साफ जीते, ऐसी उम्मीद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस, रिसेंटली हम सबको पता है कि जो एआईएफ के लीगल हेड थे नीलंजन भट्टाचार्य, उन्होंने यहाँ पे एक मेल लिखा था रिगार्डिंग इस सैलरी अनड्यूज एंड बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके बारे में। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक और एलिगेशन यहाँ पे जो हमारे एआईएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे उसके ऊपर लगाया है कि उन्होंने यहाँ पे मेरी जो इमेज रेपुटेशन है उसको खराब करने की कोशिश की है। और मेरे का जो मतलब एज एएफएफ लीगल हेड मेरे से कोई भी चीज़ें ना पूछ के उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि मेरे को बाईपास करने की कोशिश की है। और मेरे से ऐसी उम्मीद रखी थी कि अगर आप एक ही चीज़ें करेंगे आउटसाइड यहाँ पे लीगल वर्क, तभी जाके आपको लीगल वर्क मिलेगा। और ये सारे यहाँ पे एलिगेशन उन्होंने एक नए मेल में लिखे हैं। तो यहाँ पे जो इश्यू है यहाँ पे एएफएफ लीगल हेड एंड एएफएफ प्रेसिडेंट और भी ज़्यादा यहाँ पे अब क्या बोलते हैं कि वर्ष यहाँ पे डिपेंड्स होता जा रहा है कि जहाँ पे दोनों तरफ से एलिगेशन आ रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे इसका क्या फाइनल आउटपुट निकलता है और क्या यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सारी चीजें एजीएम में क्या ये डिस्कस होता है, क्योंकि 10 मार्च को आपका एजीएम भी है। सो उसमें क्या ये मुद्दा उठता है, सारी चीजें हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के बारे में, क्योंकि कल का जो मैच था ओडिशा एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल का, ये काफी इंपॉर्टेंट मैच था और ओडिशा ने यहाँ पे 2-1 की क्रुशियल विक्ट्री हासिल कर ली है एंड अपनी जो टेबल टॉप पे पोजीशन है उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है और बाकी टीमों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। ईस्ट बंगाल के लिए डिसअपॉइंटिंग इसलिए था क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग के 32 सेकंड में ही वो पीवी विष्णु के ब्रिलियंट गोल से यहाँ पे 1-0 की लीड ले ली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको होल्ड अप नहीं कर पाए और उन्होंने यहाँ पे इवेंचुअली 2 गोल कंसीड कर दिए। पेनल्टी आप बोल सकते हो डिएगो मॉरिशो की थोड़ी सी सॉफ्ट कॉल हो सकती है, बट आई थिंक उन्होंने काफी ज्यादा स्मार्ट अपने बॉडी को यूज करके वो यहाँ पे फाउल कर लिया, तो उसके चलते यहाँ पे रेफरी ने यहाँ पे उनको पेनल्टी अवार्ड की।
बट जो दूसरा गोल था यहाँ पे फ्रॉम प्रिंस्टन रेबेलो, वो तो भाई पूरा यहाँ पे क्या बोल सकती है अहमद जाऊ का जिस तरह से भाई पिन पॉइंटेड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉर्नर क्रॉस था, ब्रिलियंट टू सी। एंड अहमद जाऊ इज देयर मेन मैन। जैसे वो वापस आए फिर से वो ओडिशा एफसी का जो पुराना फ्लेयर टच है वो हमें देखने को मिला। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल ने परफॉर्मेंस अच्छी थी मेरे हिसाब से। आई थिंक ओवरऑल उन्होंने फुटबॉल अच्छी खेली, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो चांसेस है वो यहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं कर पाए और उसके चलते उन्होंने यहाँ पे क्रूशल 3 पॉइंट लॉस कर दिए। तो अब उनके लिए जो नेक्स्ट सारे मैचेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मस्ट विन गेम बन चुके हैं टू रिमेन इन दी यू कैन से की टू क्वालिफाई फॉर दी 6th पोजीशन। एंड ओडिशा एफसी ने यहाँ पे बाकी टीमों के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर बना दिया है, तो दैट्स अ गुड थिंग टू सी। आज का जो मैच है यहाँ पे मोहन बगान वर्सेस जमशेदपुर एफसी का, ये भी उतना इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है क्योंकि मोहन बगान इज ऑल्सो इन अ ग्रेट फॉर्म। दूसरी साइड यहाँ पे जमशेदपुर भी अच्छे फॉर्म के साथ आ रही है, सो एक काफी कांटे की टक्कर में देखने को मिल सकती है। मोहन बगान की ओर से न्यूज आ रहा है, कुछ यहाँ पे बंगाली मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि सहल अब्दुल समद यहाँ पे थोड़ा सा उनको निकल है, तो मे भी इस मैच को मिस कर सकते हैं। अदर देन दैट आई थिंक उनके बाकी सारे प्लेयर अवेलेबल हो गए हैं, सिवाय की ब्रेंडन हेमेल और वो सब। तो आई थिंक उस सेंस में उनके पास काफी अच्छे ऑप्शन भी है, बेंच के ऊपर प्लेयर काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। जमशेदपुर के लिए भी भाई उनके जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जेरेमी मंजारो और चिमाचुकू और एवरीवन निखिल बालरा लुकिंग रियली रियली गुड। तो आई थिंक काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में भी जो पहला लेग खेला गया था उसमें भी उन्होंने काफी अच्छी टक्कर दी थी यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। तो एक क्लोज मैच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आई थिंक जिस तरह के इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर यहाँ पे मोहन बगान के पास है, तो उस सेंस में मैं देख रहा हूँ कि दे माइट विन दिस मैच विद दी 2-1 स्कोर लाइन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे आई लीग के बारे में, क्योंकि आई लीग की टाइटल रेस भी उतनी इंटरेस्टिंग थी और कल का जो दिन था काफी इंपॉर्टेंट था। तो वहां पे श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस मोहम्मदन एससी का जो मैच था, वहां पे मोहम्मदन ने भाई लास्ट मिनट में इक्वलाइजर डाल के यहाँ पे क्रूशल 2 पॉइंट की लीड यहाँ पे टेबल टॉप पे बना ली है। श्रीनिधि ने शुरुआत अच्छी की थी, स्टार्टिंग के जैसे 3rd-4th मिनट में आई थिंक उन्होंने यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया था, बट उसके बाद यहाँ पे पूरा मैच यहाँ पे इक्वली चला। एंड देन यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे मोहम्मदन ने स्कोर करके यहाँ पे क्रूशल 1 पॉइंट यहाँ पे उन्होंने गेन कर लिया है और कोई क्लियर एडवांटेज यहाँ पे श्रीनिधि को नहीं लेने दिया है। तो दैट्स यू कैन से कि वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर मोहम्मदन एसी। दूसरी साइड यहाँ पे गोकुलम केरला भाई सरप्राइजिंगली नामधारी एफसी से यहाँ पे 2-1 से हार गई, तो उनका जो टाइटल रेस में अब यहाँ पे सपना है और ज्यादा यहाँ पे मुश्किल बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे उनके जो नेक्स्ट 2 मैचेस है मोहम्मदन एंड यहाँ पे श्रीनिधि के साथ, वो दोनों उनको यहाँ पे जीतने पड़ेंगे, तभी जाके जो आपसे आगे 2 टीमें हैं उसके कोई यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ ऑफ होंगे और आपका यहाँ पे चांस बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे गोकुलम केरला के लिए अब यहाँ पे काफी मुश्किल है, क्योंकि मैचेस भी आपके काफी कम बचे हैं, तो यहाँ पे आपको क्विकली यहाँ पे रिएक्ट करना पड़ेगा। तो एट दी मोमेंट मोहम्मदन लुकिंग फेवरेट्स, बट श्रीनिधि कैन ऑल्सो कम बैक। ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक आध मैच इधर उधर एंड फिर से यहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन रेस में आ सकते हैं। बट आई लीग की भी जो टाइटल रेस है वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।